अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद। तमाम बहनों से गुजारिश है कि मुतवज्जे हो जाए, आपस की बातों को ना करें, दीवार की तरफ होकर बैठ जाएं। अपने कामकाज को थोड़ा सा मौखर कर दें, बाद में कर लें। जितना अदब के साथ और जितना तलब के साथ आप बात को सुनोगी, अल्लाह पाक उतने खैर के कलिमात हमारी ज़ुबान से कहलवाएंगे। असल में बात करने वाले का कमाल नहीं है, कमाल तो सुनने वाले का है। सुनने वाले के अंदर जितनी तलब और जितना अदब होता है, अल्लाह पाक कहने वाले की ज़ुबान पर वो बातों को जारी फरमाते हैं। इसलिए आपसे मेहरबानी करके गुजारिश है, मेहरबानी करके कि मुतवज्जे होकर बात को सुने और अमल की नीयत से सुने। एक तो नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठ गए, सुन लिए, उड़ गए, दामन झाड़ लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस मेहनत के अंदर मेरी बहन, सुनाना मकसूद नहीं है, उतारना मकसूद है। इस मेहनत के अंदर सुनाना मकसूद नहीं है, उतारना मकसूद है। सुनाना मकसूद नहीं है, समझाना मकसूद है। मौलाना सौफ रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा 2 घंटे बयान करने के बाद मजमे से पूछा कि समझ में आया? तो सारे मजमे ने कहा हाँ समझ में आया। हजरत ने फरमाया समझ में नहीं आया, अभी सुनने में आया। समझ में आता तो यहाँ से एक भी घर न जाता। इसलिए सुनाना मकसूद नहीं है कि चलो हम काम करते करते भी सुन लेंगी। तो माशाल्लाह मोबाइल पर हज़ारों नहीं लाखों बयानात है, सुन सकती हैं। किचन में बयान लगा दिया, काम भी हो रहा है, बयान भी सुन रही हैं। तो वो सुनाना मकसूद होता है और हमारी मेहनत के ज़रिए से समझाना मकसूद है, उतारना मकसूद है कि हमारे दिलों में कुछ बातें उतरे, हमें कुछ बातें समझ में आए। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप अल्लाह के रास्ते में निकल कर आई हैं, बड़ी कुर्बानी देकर आई हैं, अपने घर बार को छोड़ कर आई हैं, अपने बच्चों को छोड़ कर आई हैं, अपने घर के तकाज़ों को आगे पीछे करके आई हैं। अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल करे। लेकिन मेरी बहन, अल्लाह के रास्ते से खाली हाथ वापस जाना ये बड़ी महरूमी की बात है कि 3 दिन तो लग गए, 3 दिन तो लग गए और 3 दिन गुजार भी दी अल्लाह के रास्ते में, लेकिन वापसी में थैला खाली है। वापसी में थैला खाली है, कुछ लेकर नहीं गई। तो फिर इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकालने का मकसद एक बात को समझाना है। कुरान खुद कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, समझाते रहो, समझाना ईमान वालों को नफ़ा देगा। समझाते रहो, समझाना ईमान वालों को नफ़ा देगा। इसलिए मेरी बहन, अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक बात हमको समझनी है। वो क्या है? वो ये समझना है कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको इस दुनिया में अपनी आखिरत को बनाने के लिए भेजा है। अल्लाह खुद कुरान में कहता है अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? हमारी जिंदगी अबस नहीं है, बेकार नहीं है, बल्कि दुनिया की जितनी मखलूक है, हर एक की मखलूक की पैदाइश के पीछे कोई ना कोई मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्नद दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा, कि ये सारी दुनिया हमने तुम्हारे लिए बनाई है।
कि सारे के सारे जानवरों का निज़ाम इंसानों के लिए है, ताकि इंसानों को दूध मिले, इंसानों को अंडा मिले, इंसानों को गोश्त मिले। हाँ, इंसानों की ज़रूरत पूरी हो, इसलिए अल्लाह ने पूरी दुनिया में मवेशियों का जाल बिछाया है। पूरी दुनिया में अल्लाह ने नबातात का जाल बिछाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो। पूरी दुनिया को अल्लाह ने मुझे और आपके लिए बनाया, और अल्लाह ने मुझे और आपको अपने लिए बनाया। अल्लाह अकबर। इसीलिए फरमाते हैं, जब तक हम अल्लाह के बन कर रहेंगे ये सारी मखलूक हमारी खिदमत करेगी, और जब हम अल्लाह को छोड़ देंगे तो अल्लाह ये सारी मखलूक को हम पर सवार कर देंगे। कि एक आदमी जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, सब कुछ है, नौकर चाकर सब है, वो निकाह करके किसी औरत को अपने घर में लाता है, तो वो कहता है कि देख ये मकान भी तेरा, और ये माल भी तेरा, और ये नौकर भी तेरे, और ये सारी गाड़ियां भी तेरी, और ये सारी सहूलतें तेरे लिए है, लेकिन तू मेरे लिए है। कि जब तक तू मेरी बनकर रहेगी ये सारी मखलूक तेरी खिदमत करती रहेगी, और अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो ये सारी चीजें भी छूट जाएगी। बिअैनी ही, यही मामला अल्लाह का है। इन्न दुनिया खुलिकत लकुम, बेशक ये दुनिया को हमने तुम्हारे लिए बनाया है। ये दुनिया हमारी गुलाम है, ये दुनिया हमारी गुलाम है। सुनो, हाँ, हम दुनिया के ताबे नहीं हैं, दुनिया हमारे ताबे हैं, लेकिन हमें अल्लाह का ताबे होना पड़ेगा कि हम अल्लाह की ताबे बनकर जिंदगी गुजारेंगी, अल्लाह दुनिया की सारी मखलूक को हमारे ताबे कर देंगे। अल्लाह अकबर। कि ज़मीन हमारे ताबे, ये चांद सूरज हमारे ताबे, ये आसमान हमारे ताबे। कि सहाबा ने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया तो अल्लाह ने सारी मखलूक को इनके हवाले किया। अजीब बात है कि ज़मीन में जलजला आया है और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कोड़ा मारकर ज़मीन से कह रहे ठहर जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हिलने की। अल्लाह अकबर। ज़मीन को रुका दिया, ज़मीन का जलजला रुकवा दिया। दरिया नील का पानी रुक गया, एक खत लिख कर डाल दिया कि तू अगर तेरी ताकत से बहता है हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, और अगर तू अल्लाह की ताकत से बहता है तो हम अल्लाह से तेरी शिकायत करते हैं। कहते पर्चा डाला, 16 हाथ पानी ऊपर आ गया, उसके बाद से आज तक कभी पानी रुका नहीं। मदीना के एक पहाड़ में से आग निकली तेजी से, और देखने वाले देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि चंद मिनट में ये आग पूरी मदीने को जलाकर खाक कर देगी। और एक नया मुसलमान जिसका नाम हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सन 9 हिजरी में मुसलमान हुए हैं, और हज़रत उमर के ज़माने में ये आग निकली है, 3 साल पुराना मुसलमान एक लकड़ी लेकर उस आग को इस तरह हाँक रहा था जैसे बकरियां चराने वाला बकरियों को हाँकता है। क्यों? कि इन्होंने अपने आप को, मेरी बहन, अल्लाह के ताबे किया था। अल्लाह ने ज़मीनों को, और अल्लाह ने पानी को, और अल्लाह ने आग को इनके ताबे कर दिया। ये समझाना चाह रहे हम आपको, ये समझाना चाह रहे कि आप अपनी जिंदगी का मकसद समझें। हम क्यों आई है दुनिया में? हमारा मकसद क्या है? मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे मर्दों को भी धोखा लग गया, और हमारी औरतों को भी धोखा लग गया, हमारे मर्दों को धोखा लग गया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद कमाना है, और उन्होंने अपनी पूरी सलाहियत कमाने के पीछे लगा दी। नए नए असबाब तलाश करते हैं, नए नए धंधे ढूंढते हैं वो कि मौल साहब कोई अच्छा धंधा बताओ।
और हमारी औरतों ने अपनी जिंदगी का मकसद पकाना बना दिया। बस पकाने की फिक्र है, खाने की फिक्र है। नाश्ता करते करते सोचती हैं दोपहर में क्या बनावें, और दोपहर में खाते खाते सोचती हैं शाम को क्या बनावें। बस यही फिक्र सवार है। और फिर कहती हैं समझ में ही नहीं आता क्या बनावें। इतना अपनी जिंदगी के मकसद को बदल दिया। जबकि अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के बाद सबसे पहली बिदअत जो शुरू हुई है इस उम्मत में वो पेट भरकर खाना है। कौन सा खाना? पेट भरकर। बस खा ही रहे हैं। हमारे मौलाना इबादुल्लाह साहब कहते हैं ना, खाते हैं खाते हैं खाते हैं और फिर उस खाने को हजम करने के लिए भी कुछ खाते हैं। अजीब जिंदगी हमारी, अजीब चाहते हमारी, अजीब ख्वाहिशात है हमारी। नहीं मेरी बहन, हमारी जिंदगी का मकसद खाना कमाना नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद अपने मौला को राजी करना है। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, पूरी तवज्जो यहां रखो तो आपको बात समझ में आएगी। ये कोई मामूली बातें नहीं है, ये बात समझने की है कि हम दुनिया में आबस नहीं है, बेकार नहीं है। हमारी जिंदगियां आबस नहीं है, बेकार नहीं है। ये जिंदगियां मेरी बहन बहुत कीमती हैं और रोजाना ये जिंदगी हमारे हाथ से निकल रही है। आज 27 तारीख हो गई, मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो गया। रोज हमारी जिंदगी कम हो रही। इसलिए एक जुमला आपने सुना होगा, लोग हर साल अपनी पैदाइश के दिन सालगिरह मनाते हैं। आप थोड़ा लफ्ज पे ध्यान दे, सालगिरह। साल क्या हो गया? गिर गया, खत्म हो गया। मेरी जिंदगी के 50 साल गुजर गए। या अल्लाह, कितने बाकी हैं किसी को नहीं पता। पैदाइश की तारीख तो हर इंसान बता सकता है, लेकिन मरने की तारीख अल्लाह की कसम कोई नहीं बता सकता। किसी अल्लाह वाले से पूछा कि हजरत इबादत का सबसे अच्छा दिन कौन सा? उन बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि बेटा मरने से एक दिन पहले इबादत कर लेना। मरने से एक दिन पहले इबादत कर लेना। अब बताओ वो दिन कौन सा है? वो आज का भी दिन हो सकता है, कि हो सकता है कल सुबह मैं न रहूं। आज ही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज ही कर लूं। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिंदगी को समझना हो तो बर्फ बेचने वाले को देखो। बर्फ बेचने वाले को देखकर आपको समझ में आएगा जिंदगी की क्या कीमत है। कि एक बर्फ बेचने वाला इस बात की कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी मेरा बर्फ बिक जावे, वरना हर घड़ी उसका बर्फ पिघल रहा है। हर घड़ी अल्लाह की कसम बर्फ पिघल रहा है। जैसे जैसे दिन मेरी बहन गुजरते जा रहे हैं, हम अपनी मौत की तरफ चले जा रहे हैं, हम अपनी कब्र की तरफ चले जा रहे हैं, हम अपनी आखिरत की तरफ चले जा रहे हैं। और अजीब बात यह है, अजीब बात यह है कि जिस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं उस दुनिया के बनाने की तो फिक्र है, और जिस आखिरत की तरफ और जिस कब्र की तरफ जा रहे हैं उसकी कोई फिक्र नहीं है। एक किराए में रहने वाली खातून, इसकी तो फिक्र है कि कैसे भी होकर मेरा खुद का मकान हो जाए, मेरा जाती मकान हो जाए। उसके लिए बाकायदा अपने शौहर पर प्रेशर करती है कि हम किराए के घर में रहते हैं, अपने घर में कब जाएंगे।
लेकिन उसी बहन को ये फिक्र नहीं है कि मुझे मौत से लेकर कयामत तक जिस कब्र में रहना है उस कब्र में मैं अकेली जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। न मेरा बाप मेरे साथ, न मेरा भाई मेरे साथ, न मेरा शौहर मेरे साथ, न मेरा बेटा मेरे साथ। यही तुम्हारे सगे वाले तुम्हें अपने हाथ से कब्र में उतार देंगे। और बकौल मौलाना इबादुल्लाह साहब के कि यही रिश्तेदार तुम्हारे ऊपर मट्टी डालने को सवाब समझेंगे, सवाब। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आयतें पढ़ पढ़ कर तुम पर मट्टी डालेंगे और तुम्हें मनो मन मिट्टी के नीचे दबाकर दुआ करके घर आ जाएंगे। जहां कयामत तक सोना है, हम खुद सोचें, जहां कयामत तक सोना है उसकी कोई फिक्र नहीं, और जिस घर में चंद साल गुजारने हैं उसकी टेंशन है कि अल्लाह करे मेरा घर हो जाए। दुआओं में भी वही, मुज़ाकरों में भी वही, पड़ोसन से भी वही। जबकि मेरे नबी ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिर, तू दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजार जैसे कि एक मुसाफिर अपनी जिंदगी को गुजारता है। हज़रत शेख ने अपनी किताब फज़ाइल सदक़ात में लिखा कि जिस तरह तुम स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठती हो कि भाई स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन आने में 1 घंटे की देरी है, तो वहां वेटिंग रूम बना होता है। उस वेटिंग रूम के अंदर 1 घंटा आदमी और मर्द और औरत इंतजार करते हैं कि गाड़ी आ जाए, चले जाए। अब वो वेटिंग रूम की साफ सफाई पे लग जाएं और वेटिंग रूम के फर्नीचर को करीने से रखने में लग जाएं, और उससे ज्यादा बेवकूफ़ी ये करें कि उस वेटिंग रूम में लटकाने के वास्ते आईने और नक्शे खरीदने में लग जाए। ईमानदारी से बोलो, क्या आप उसको समझदार कहोगी? आप उसको समझदार कहोगी? बल्कि उसको मोहब्बत से समझाओगी कि बहन हमें यहां रहना नहीं है, 1 घंटे की बात है, उसके बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी, हमें तो ट्रेन में चले जाना है, ये तो वेटिंग रूम है, यहाँ तो इंतजार के लिए बैठना पड़ता है। ऐसे मेरी बहन हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि पूरी दुनिया हमारे लिए वेटिंग रूम है। अभी मलकुल मौत की गाड़ी आ जाए, हमें चले जाना है। हाँ, कोई रोक नहीं सकता, कोई रुका नहीं सकता, कोई छूट नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। पक्की बात कह रहा मैं, कोई बचा नहीं सकता आपको, कोई मौत के मुंह में से छुड़ा नहीं सकता। वो मौत बरहक है, वो मौत आने वाली है। और समझदारी ये है मेरी बहन, उस मौत के आने से पहले मौत की तैयारी करो, मरने के बाद काम आने वाली चीजें जमा करो। दुनिया का एक छोटा सा सफर करती हो, उस सफर की आसानियां तलाश करती हो कि देखो पानी की 2-3 बोतलें ले लो, देखो 200-500 रुपए जेब में रख लो, देखो बच्चों के दूध का इंतजाम कर लो, देखो देखो थोड़े चौड़े और थोड़े फरसाण के पैकेट ले लो, बच्चे रास्ते में परेशान करेंगे। क्या कर रही हो? कहा अम्मी के वहां जा रही हूँ, 4-5 घंटे का रास्ता है, तो बच्ची के लिए दूध की बोतल भी तैयार कर ली है, बच्चे के लिए 2-3 पड़ी के और 2-3 जो है वो क्या कहते हैं वेफर के पैकेट भी ले लिए हैं, और पानी की बोतल भी ले ली है, और 200-500 जेब में रख लिए। बहन कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अल्लाह की बंदी, 4-5 घंटे की सफर के लिए तो तुझे तैयारी समझ में आती है, और मरने के बाद इतनी लंबी जिंदगी तेरे सामने आने वाली, उसकी तैयारी तुझे समझ में क्यों नहीं आती? क्यों बेफिक्री सवार है? क्यों गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है?
क्यों अपने यकीन का जनाजा निकाली हुई हो कि चीजें हाथ में आ जाएंगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, जमीनें हाथ में आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, पैसा हाथ में आ जाए। अरे किसी की जिंदगी बनी है जो तेरी बनेगी? सच्ची बताना, पूरा खजाना कारून के पास था, जिसने कारून की जिंदगी न बना सका। पूरी हुकूमत फिरौन के हाथ में थी, जिसने फिरौन की जिंदगी न बना सकी। पूरी सरदारी अबू जहल और अबू लहब के हाथ में थी, वो सरदारी अबू जहल और अबू लहब की जिंदगी नहीं बना सकी, तो ये 200-500 करोड़ तेरी जिंदगी क्या बना देंगे? ये किस चक्कर में तू पड़ी है? अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, अच्छे दस्तरखान, यही मेरी तुम्हारी जिंदगी का मकसद बना है ना? सच्ची बताना। हर एक ने अपने जहनों में और अपने दिलों में सपने सजाए हैं कि मेरा मकान ऐसा हो, मेरे कपड़े ऐसे हो, मेरा खाना ऐसा हो, मेरी जिंदगी का स्टेटस ऐसा हो। और उसमें थोड़ी सी कमी आती है तो हम परेशान होती हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आती है तो हम रंजीदा हो जाती हैं। मैंने आज सुबह ही बयान में ये बात कही कि एक आदमी मेरे पास आकर रोने लगा और कहने लगा, मौल साहब आज मेरे घर में ये हाल आ गया कि 10 रुपए मेरे पास नहीं थे कि मैं दूध की थैली लेकर आता और मेरे बच्चों को चाय पिलाता। मेरे बच्चे आज बगैर चाय पिए स्कूल चले गए। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा, या अल्लाह, एक बाप को इसकी तो फिक्र है कि मेरे बच्चे को चाय नहीं मिली, लेकिन उस बाप को ये फिक्र नहीं है कि मेरे घर की चार दीवारी में नमाज नहीं हो रही, मेरे घर की चार दीवारी में कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, मेरे घर की चार दीवारी में तालीम नहीं हो रही, मेरी बच्चियां बगैर पर्दों के बाजारों में घूम रही। एजुकेशन के नाम पर खुला नंगा नाच हो रहा बाजारों में, स्कूल और कॉलेजों में और पार्कों में और शादी ब्याह के हॉलों में। ये नजर नहीं आ रहा आपको? एक 10 रुपए की दूध की थैली के न मिलने पर मेरी बहन रोना आता है, लेकिन अपने बच्चों की बेदीनी पर कभी रोना नहीं आया। इस मां को कभी तौफीक नहीं हुई कि अपनी बच्ची को बिठाकर समझाती कि बेटी आखिरत भी कोई चीज है, मरने के बाद की जिंदगी भी कोई चीज है। हम दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने नहीं आई है, हम दुनिया में अपने चोंचलों को पूरा करने नहीं आई है। ये दुनिया ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह नहीं है मेरी बहन, नहीं है। ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह जन्नत है। हदीस में आता है, जो दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को पूरी करता है वो आखिरत में अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने से महरूम रहता है। मैं कैसे समझाऊं आपको? ये दुनिया की छोटी सी जिंदगी मेरी बहन सादगी के साथ गुजार ले, जरूरत के एतबार से गुजार ले, ख्वाहिशात के चक्कर में न पड़ना। वरना एक जुमला मैं आपको देकर जाता हूं, हो सके तो अपनी कॉपी में ये जुमला लिख लेना, जरूरतें फकीरों की भी पूरी होती हैं और ख्वाहिशात बादशाहों की भी अधूरी रहती है। क्या कहा? जरूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात बादशाहों की भी अधूरी रहती है। आज हम परेशान इसलिए नहीं हैं कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। नहीं 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 नहीं, मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह ने वादा किया है मेरी तुम्हारी जरूरतों के पूरा करने का। अल्लाह झूठे नहीं हो सकते, अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता मेरी बहन।
ज़रूरतों के पूरा करने का अल्लाह का वादा है, लेकिन हम परेशान इसलिए हैं कि हमने ज़रूरतों से आगे बढ़कर अपनी ज़रूरियात को ख्वाहिशात में दाखिल किया हुआ है। हमें मकान नहीं चाहिए, हमें मकान ऐसा चाहिए। हमें खाना नहीं चाहिए, हमें खाना ऐसा चाहिए। हमें कपड़े नहीं चाहिए, हमें कपड़े ऐसे चाहिए। ये औरतों का एक तकिया कलाम है, सुना होगा आपने राजस्थान वालियों ने, तो हम तो गुजरात वालियों को सुना सुना के थक गए। ये औरतों का तकिया कलाम है, मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है और कबाड़ में कपड़े रखने की जगह भी नहीं है। अब बताओ मैं क्या हल है इसका? पूछो तो कहती है वो तो फैशन बदल गया। क्या फैशन बदल गया? बस वो फूल को आगे से पीछे कर दिया, ऊपर से नीचे कर दिया, फैशन बदल गए। बड़े फूल से छोटा फूल कर दिया, फैशन बदल गया। याद रखना मेरी बहन, मैं आपको सीरत का वाकया सुनाऊंगा, सच्ची कहता हूं आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अम्मी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मैं जिस कपड़े को पहनकर रुखसती करके अपने शौहर अल्लाह के नबी के घर आई, उस कपड़े के अंदर मदीने की 250 बच्चियों की विदाई हुई है। कोई फैशन नहीं था वहां, कोई ख्वाहिशात नहीं थी। वो तो जरूरत पूरी करने को अपना मकसद समझे हुए थे कि कपड़ा है, मकसद पूरा हो जा रहा। मक्का की सबसे मालदार तरीन औरत जिसका नाम हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, जब दुनिया से गई है, मेरी अम्मी जान जब दुनिया से गई है, कसम खुदा की इनके बदन पर जो कपड़ा था वो पेवंद लगा हुआ था, और खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा फाके की हालत में दुनिया से गई हैं, और दुनिया से जाने से पहले जिब्राइल आए हैं और आकर अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने खदीजा को सलाम कहा है और ये पूछा है कि खदीजा क्या इस हाल में अल्लाह से खुश हैं? और जब अल्लाह के नबी ने हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये खुशखबरी सुनाई है कि जिब्राइल आए हुए हैं और अल्लाह आपसे सलाम कह रहे हैं, अम्मी खदीजा की आंखों में आंसू थे और कहने लगी, अल्लाह के नबी, क्या मेरे अल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है? और मेरे अल्लाह मुझसे पूछ रहे हैं कि खदीजा खुश है या नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। हम तो मेहनत कर रहे अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह खदीजा से पूछे कि बता तू राजी है या नहीं। क्या मकाम होगा उस औरत का, और क्या कुर्बानी दी होगी उस औरत ने, और कैसा अपने जान और माल को मेरी बहन उस औरत ने लगाया होगा अल्लाह के नबी की जात पर, कि अल्लाह खुद पूछ रहे हैं। अरे पूछो तो सही खदीजा से कि खदीजा राजी है या नहीं। ये है हकीकत, सच कह रहा हूं, ये है हकीकत। आज हमें कोई नहीं बताता ये बातें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, ये बातें समझाने वाला कोई नहीं है आपको। ना आपका बाप कभी समझाएगा, ना आपका बेटा कभी समझाएगा, ना आपका शौहर कभी समझाएगा, ना आपका भाई कभी समझाएगा। ये तो अल्लाह के दीन की मेहनत की बरकतें हैं कि अल्लाह तुम्हारे सामने ये बातें ला रहे हैं कि देखो मेरी बंदी, ये हकीकत है दुनिया की। इसमें ज्यादा मुंह मत लगाओ, इसमें ज्यादा मुंह मत मारो। ये सहाबा की सिफत थी, मिल गया तो रोजी और न मिला तो रोजा। बोलो कोई मसला है? अगर मेरी तुम्हारी ये आदत बन गई कि मिल गया तो रोजी, न मिले तो रोजा,
तो रोना ही नहीं है कुछ। आज सारे घर के झगड़े काई के हैं? ईमानदारी से बताओ, कितने झगड़े आज हमारे घरों में काई के झगड़े हैं? कि कितना भी कमाओ पूरा ही नहीं हो रहा, जरूरतें पूरी नहीं हो रही, हाजतें पूरी नहीं हो रही। मैं तो इसको जरूरत और हाजत नहीं कहता, मैं तो कहता ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, और नहीं होगी, कभी नहीं होगी ख्वाहिश। बल्कि मेरा तो ये है कि कुरान की आयत से इस्तेदलाल करके मैं आपके सामने बात रखूं कि जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ते हैं, अल्लाह इनको हक रास्ते से गुमराह कर देते हैं। सच्ची कहता हूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं आपके सामने। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, ए दाऊद हमने तुझे जमीन का खलीफा बनाया है। वला तत्तबिल हवा, कभी अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा मत करना, कभी अपनी ख्वाहिशात के पीछे मत चलना। फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, वरना अल्लाह तुझे अपने रास्ते से गुमराह कर देंगे। हमारे मुफ्ती साहब कहते हैं, जब अल्लाह नबी को कह रहे हैं कि तू अपनी ख्वाहिशात पे चलेगा तो हम तुझे गुमराह कर देंगे, तो मेरा और आपका तो अब कोई क्लास ही नहीं है इनके सामने। वो तो नबी थे, उनकी ख्वाहिशात भी पाक थी, वो पाक ख्वाहिशात की बुनियाद पर गुमराह होने की धमकी। हमारी तो ख्वाहिशात भी नापाक है, हम तो ये नापाक दुनिया जमा करना चाहती हैं। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी को 2 वादी जंगल सोने के मिल जाएं, वो तीसरे की तमन्ना करेगा। कितना भी दे दो इंसान को, इसका पेट कभी नहीं भरता। अल्लाह के नबी की हदीस है मेरी बहन, इंसान का पेट कब्र की मट्टी भरेगी, कब्र की मट्टी भरेगी। कोई चीज तुम्हें तुम्हारे क्या कहते हैं सब्र तक और तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। 1000 कमाने वाला लाख के चक्कर में, लाख कमाने वाला करोड़ के चक्कर में, करोड़ कमाने वाला 200-500 करोड़ के चक्कर में। आज देख लो आप, इंसान को सब्र ही नहीं है, कहीं कहीं सब्र नहीं है। एक साहब मुझे कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने मौलवी साहब 2.5 से 3 लाख रुपए का भाड़ा आता है। मैंने कहा फिर चलो 4 महीने। बोले नहीं, वो असल में हर महीने 3 लाख आते हैं, तो सोच रहा हूं उसको कहां लगाऊं। लो, भी पेट नहीं भर रहा उसका, और नहीं भरेगा। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा है, मेरी बात थोड़ी है, अल्लाह के नबी ने कहा है इंसान की पेट कब्र की मट्टी भरेगी, मट्टी। कब्र में जाने के बाद उसका अंजाम और उसका जो है सब्र पूरा होगा। वरना मेरी बहन याद रखना, मैं डरा नहीं रहा, एक झटका आएगा ना, सारा का सारा धरा के धरा रह जाएगा, सारा का सारा धरा के धरा रह जाएगा। हमारे मरते ही हमारे खानदान वाले हमारा माल बांटने में लग जाएंगे। हमारी खाला का इंतकाल हुआ, हम मैयत में पहुंचे, मैंने 2 औरतों को आपस में बात करते हुए देखा। एक औरत दूसरे से कह रही थी, वो चाची के 2 बोतल है ना, एक बोतल तू ले लेना, एक बोतल मैं ले लूं। हाँ, अपने पास एक ही बोतल है ना, तो कम से कम अपने पास 2 बोतल हो जावे। देखियो कोई को दइयो मत। लो, अभी तो मैयत घर में पड़ी है और बाटले के बंटवारे चालू हो गए। क्या करोगी आप बताओ? एक मस्तूरात बीमार हो गई, उसका पूरा बदन वरम और सूजन में आ गया, और उसी हालत में उस अल्लाह की बंदी का इंतकाल हो गया। उसके हाथ में अंगूठी थी, 2-2.5 हजार 3 हजार रुपए की होगी उस जमाने में सोने की। वो अंगूठी उंगली में फंस गई और बदन सूजन हो गई और उंगलियों में भी सूजन हो गई। वो अंगूठी नहीं निकल सकी। आखिर में उसकी सगी बच्चियों ने गुस्ल देते हुए उसकी उंगली काट के अंगूठी निकाली है कि जाने तो नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं जाने देंगे आपका, कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगी।
इसलिए आखिरी बात मैं आपके सामने कह के अपनी बात को ख़त्म करूं। हम अल्लाह के रास्ते में निकली हैं, इसके लिए मैंने आपके सामने चंद बातें रखी हैं। अब यहीं से आप फैसला करके जाओ। एक तो अल्लाह आपका निकलना कबूल करें, और अल्लाह आपका निकलना खुसूसन आपके करौली ज़िले के लिए और उमूमन सारे राजस्थान वालों के लिए, सारे आलम के लिए अल्लाह हिदायत का सबब बनाए। वरना मेरी बहन, हकीकत बात यह है कि जितना जल्दी हो सके, देखो ये जुमला अपने दिमागों में बिठाना, जितना जल्दी हो सके उतना इस दुनिया की हकीकत को समझ लो, और उतना जल्दी अपनी आखिरत की अहमियत को समझ लो, तो उतना कम नुकसान है। वरना जितनी देर से समझ में आएगी उतना नुकसान लंबा है। अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितना वक्त बचा है आज का और कल का, अपने आप को अमाल में जोड़े, तालीम में खूब दिल लगा कर बैठे, पाँचों वक्त की नमाज, अल्लाह का जिक्र, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, और आने वाली बहनों को बस ये जो मैंने बातें कही आपके सामने, ये बहन ये बातें आने वाली बहनों को समझाओ, इनको मोहब्बत से समझाओ। बहन, दुनिया असल नहीं है, असल तो अपनी मरने के बाद की ज़िंदगी है। कहाँ यहाँ के चक्कर में पड़ी हैं, यहाँ सेल लगा है, यहाँ मॉल लगा है, यहाँ कपड़े आए हैं, अल्लाह अकबर, ये क्या हमारी ख्वाहिशात हैं? बस अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करें। अल्लाह पाक आपको और मुझको अमल की तौफीक अता फरमाएँ। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, हमारी बहनों का निकलना कबूल फरमा। ए अल्लाह, इनके निकलने को ज़रिया फरमा कर सारे आलम की हिदायत के फ़ैसले फरमा। खुसूसन इन बहनों की नस्लों की हिदायत के फ़ैसले फरमा। क़यामत तक आने वाली इनकी औलादों को कबूल फरमा। इनके बच्चे बच्चियों को दीन का दाई, आलिम, हाफिज़, कारी, मुबल्लिग़ बना। इनके पोते पोतियों को दावत के काम करने वाला बना। ए अल्लाह, तू इन तमाम की जवानियों को कबूल फरमा, इन तमाम के बुढ़ापों को कबूल फरमा। मौत से पहले मेरे अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया की हकीकत हम सब के सामने खोल देने के फ़ैसले फरमा। अपनी आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।